Assalamu alaikum, dear students. We are coming with the remaining part of the colligative property relative lowering of vapor pressure. इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया था रिगार्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, और बाद में हमने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। हमने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन किया था, और साथ ही में हमने ये भी प्रूव किया था हाउ इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज के इस लेक्चर में हम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम डेल्टा पी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इस रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा पी आर की मदद से हम सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने यहां पे एक टॉपिक लिया है आज का, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास of solute with the help of delta PR, that is relative lowering of vapor pressure। हम relative lowering of vapor pressure से कैसे एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वो आज का लेक्चर रहेगा। तो पहले आप समझ लीजिएगा कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वो सोल्यूट होता है बेटा जो कि वेपर्स सॉल्वेंट में नहीं बनाता है, जो हीट करके वेपर्स नहीं बनाता है, उसी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का, यानी कि नॉर्मल नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। हम एक चीज और कह देते हैं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का मालूम करते हैं, वो सोल्यूट हम नॉर्मल सोल्यूट लेते हैं, वो सोल्यूट जिसकी ना सॉल्वेंट में एसोसिएशन हुई हो और वो सोल्यूट जिसकी ना सॉल्वेंट में डिसोसिएशन हुई हो, उसी सोल्यूट को हम नॉर्मल सोल्यूट कहते हैं। उसी नॉर्मल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे हम विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पीआर से डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वही हमें आज का जो है टॉपिक रहेगा, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो कल का जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था PA नॉट माइनस PA, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर, जिसका हमने नाम रखा था लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिवाइडेड बाय PA नॉट। ये जो रेशो है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, इसी रेशो का नाम रखते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसी को हम डेल्टा पीआर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा पीआर इज एक्चुअली द रेशो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर फॉर्म। ये रेशो जो यहां पे आता है, इसी रेशो का नाम रखते हैं हम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि डेल्टा पीआर, इसी को कहते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था, कल के इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड में जो हमने कल वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, काई बी के बराबर होता है। और कैसे ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये किसके बराबर होती है? मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होती है। तो कैसे हम इस इक्वेशन से नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉर्मल नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, तो वो हम आपको सिखाते हैं। कल के लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था, जो कि मोल फ्रैक्शन काई बी होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो मैं इस काई बी के बदले लिखता हूं यहां पे NB divided by NA plus NB। ये हमने कल भी पढ़ा था। जो काई बी होता है, काई बी इज एक्चुअली द मोल फ्रैक्शन, काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एक्चुअली द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। फिर कल के लेक्चर में हमने ये भी बोला था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज होती है डाइल्यूट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज। जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो यानी कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कौन है यहां पे? NB, इसका वैल्यू कम होता है एज कंपेयर टू NA फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इसका मतलब है जब NAB का वैल्यू कम है इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में हटा देता हूं। तो आपका जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर PA नॉट माइनस PA
डिवाइड बाई पी ए नॉट, वो किसके बराबर आया? एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। सर हमने इसको यहां पे किसको नेग्लेक्ट किया? एन बी को नेग्लेक्ट किया, क्योंकि एन बी क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसका वैल्यू बहुत कम होता है फॉर डाइल्यूट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जो कि आइडियल सॉल्यूशंस बिहेव करते हैं। तो जब एन बी का वैल्यू डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए कम है, मैंने उसका वैल्यू नेग्लेक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आपका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब बराबर आ रहा है एन बी डिवाइड बाई एन ए। एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एन ए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो एक चीज करते हैं हम, इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं और इसी इक्वेशन से हमें कैलकुलेट करना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे करेंगे वो चीज हम समझते हैं। बेटा एक चीज आपको याद होगा, जो एन बी है, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सबस्टेंस के डिटरमाइन करने हो तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टेंस। यानी कि एन बी अगर हमें मालूम करना हो तो हमें नंबर ऑफ गिवन मास चाहिए बी का, सोल्यूट हमने कितना लिया है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो एन ए बी बराबर होगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे मैं एक चीज करता हूं, एन बी के बदले एन बी जो है, एन बी इक्वल होगा किसके? एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी। और जो एन ए होगा, एन ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए। तो ये कहलाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एन बी। एन बी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, एन ए इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यूज एन बी और एन ए के वैल्यूज, ये मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो गिवन मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू बी रिप्रेजेंट करता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, एम बी रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और एन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए, दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों के वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देख लीजिएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी यहां पे, इसको हटा देते हैं, या ऐसा यहां पे एन बी डिवाइड बाई एन ए, तो एन बी के बदले में लिख लेता हूं डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी होल डिवाइडेड बाई एन ए के बदले लिख लेते हैं डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, जिसमें हमने देखा relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, that is equal to WB divided by MB whole divided by WB divided by WA divided by MA. So इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। ये जो डिवाइड में है इसको ऊपर ले लो आप, तो ये आ जाएगा ऊपर क्या, MA डिवाइडेड बाय WA। आपकी इक्वेशन आ रही है WB इंटू एम ए डिवाइड बाई MB इंटू WA। बेटा हमें मालूम क्या करना था, हमें मालूम क्या करना था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को कौन रिप्रेजेंट करता है? WB इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट WB, MB इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। हमें ये चाहिए हमें यही हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं यहां शिफ्ट करता हूं, ये सारी टर्म यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। तो MB किसके बराबर आएगा? MB विल बी इक्वल टू MB हमें डिटरमाइन करना है, ये MB डिटरमाइन करना है। इसको यहां ले जाओ और इसको यहां पे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा WB इंटू MA होल डिवाइडेड बाय, ये WA बचेगा यहां पे WA। जब इस टर्म को आप यहां शिफ्ट करोगे तो ये वाली टर्म डिवाइड हो जाएगी और ये वाली टर्म यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पे आ जाएगा बेसिकली PA नॉट माई डिवाइडेड बाई PA नॉट माइनस PA। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन, जिससे आप सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हो, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डिटरमाइन करने के लिए जो हमें फॉर्मूला आ रही है वो ये है। तो इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, अब इसको मैं हटा देता हूं। ये जो आपकी फॉर्मूला आ रही है यहां पे, इस फॉर्मूला को ऊपर लिख लेते हैं। MB that is molecular mass of solute, non volatile solute, MB जो हमें डिटरमाइन करना है MB, this molecular mass of solute, it is equal to
WB, that is given mass of solute, into MA, that is molecular mass of solvent, divided by WA. WA is given mass of solvent, multiply क्या करना है, PA naught, that is the vapor pressure of solvent in pure form, divided by PA naught minus PA. This PA is vapor pressure of solvent in the form of solution. And this PA is the vapor pressure of solution. देख लीजिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मालूम करने के लिए एक तो आपको गिवन मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट आप खुद से निकाल सकते हो, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट कौन है। वाटर अगर होगा तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास लेंगे, बेंजीन हुआ तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास लेंगे, एस्टोन होगा तो एस्टोन का मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो डिवाइड क्या करना है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी दी गई है तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया गया होगा वैल्यू। WB, WA ये वैल्यूज दिए गए होंगे। MA का वैल्यू आपको खुद से सॉल्वेंट की फॉर्मूला से डिटरमाइन करना होगा। तो यहां पे बात आ रही है PA नॉट की। ये जो PA नॉट है, PA नॉट रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, PA नॉट। अगर ये प्योर सॉल्वेंट बेटा वाटर है तो याद रख लीजिएगा हमेशा PA नॉट जो है इट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर प्योर सॉल्वेंट के बदले हमने प्योर वाटर लिया है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखना बेटा हमेशा PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर प्योर सॉल्वेंट हमने वाटर लिया है, इसका जो वेपर प्रेशर आता है PA नॉट प्योर वाटर का एट STP, वो हमेशा आता है 760 mm of Hg। तो ये वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको प्योर वाटर दिया गया हो, प्योर वाटर का जो PA नॉट है एट STP वो बराबर होता है 760 mm of Hg। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इन एट STP, दैट इज दिस मच। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज होगा। लेकिन अगर आपको प्योर वाटर के बदले प्योर बेंजीन दिया गया हो, प्योर एस्टोन दिया गया हो, तो उनके PA नॉट के वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दिए गए होंगे। लेकिन यूजुअली जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो वाटर का PA नॉट का वैल्यू आप याद रख सकते हैं 760 mm of Hg जो है उसका वेपर प्रेशर होता है इन प्योर फॉर्म। तो अब देख लीजिए और एक चीज, जो अब PA नॉट है, PA जो यहां पे PA यूज हो रहा है, PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब भी आपको MB मालूम करना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया होगा, ये चीज आप याद रखिएगा। इट विल आल्सो बी गिवन इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन करना हो। तो बाय दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट provided we know the given mass of solvent and solute and molecular mass of solvent, the vapor pressure of solvent in pure form and the vapor pressure of solution। अगर हमें ये टर्म्स का वैल्यू पता होगा, हम सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट के रिलेटेड हम अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाए अच्छे से। देख लीजिए, I will take a numerical problem। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, समझ लीजिएगा अच्छे से, जिसमें मुझे दिया गया है, सॉल्यूशन में दिया गया है मुझे 2 grams ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, 2 grams ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। देख लीजिए, 2 grams नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लिया है हमने सॉल्यूशन में, 2 grams ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। और इसमें जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमने इसमें बेंजीन लिया हुआ है और बेंजीन की जो क्वांटिटी है दैट इज 39 grams। अच्छे से समझिएगा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट कितने ग्राम्स है इसमें, 2 grams है, 2 grams। ठीक, तो बेंजीन इसमें सॉल्वेंट यूज किया गया है,
सॉल्वेंट के कितने ग्राम्स लिए हैं? 39 ग्राम्स लिए हैं। ठीक है, तो आपसे कहा गया है जो यहां पे बेंजीन है बेटा, उसका जो, एक मिनट रुकते हैं यहां पे, जो बेंजीन का प्योर फॉर्म में बेंजीन सॉल्वेंट है, उसका जो मॉलिक्यूलर बेंजीन का जो अमाउंट लिया गया है 39 ग्राम्स लिया गया है, और यहां पे जो सोल्यूट का अमाउंट लिया गया है 2 ग्राम्स लिया गया है। 2 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व करने के बाद जो यहां पे सॉल्यूशन बन रही है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो दिया गया है 600 mm of Hg। बेटा फिर से समझ लीजिए, 2 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन है, ये जो सॉल्यूशन बन रही है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि Pa दिया गया है। Pa दिया गया है इस सॉल्यूशन का कितना? 600 mm of Hg। और एक चीज बता रहा है कि अगर आप प्योर बेंजीन लेते हो, प्योर बेंजीन का यानी कि प्योर बेंजीन सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज Pa0, वो दिया गया है 640 mm of Hg। देख लीजिए अच्छे से, ये देख लीजिए, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट 2 ग्राम्स लिया है, बेंजीन के 39 ग्राम्स में जो यहां पे सॉल्यूशन बन रही है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर Pa जो है वो है 600 mm of Hg। वाइल एज जो प्योर बेंजीन होता है जिसमें हमने सोल्यूट ऐड नहीं किया है, इसमें सोल्यूट नहीं ऐड किया है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा Pa0, वो Pa0 दिया गया है 640 mm of Hg। तो आपसे पूछा जा रहा है, आप इस सॉल्यूशन में जो 2 ग्राम्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया गया है, उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आप डिटरमाइन कीजिए। ये जो है ये गिवन मास है, सोल्यूट हमने कितना लिया, लेकिन जो सोल्यूट लिया है कौन सा सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास आप डिटरमाइन कीजिए। तो यहां पे मैं जो ये टर्म्स है, जो दी गई टर्म्स है, वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो यहां पे Pa दिया गया है 600 mm of Hg, और एक चीज है बेटा, Pa0 दिया गया है 640, Pa0 दिया गया है 640 mm of Hg। ठीक है, और एक चीज दी गई है बेटा यहां पे 2 grams of non volatile solute, दिस इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट। गिवन मास ऑफ सोल्यूट 2 grams जो है Wb दिया गया है, Wb, और बेंजीन सॉल्वेंट जो है 39 ग्राम्स दिया गया है। 39 ग्राम्स इज द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि Wa दिया गया है। तो आप देख लीजिए, ये जो है ये पोर्शन में रब कर देता हूं। सोल्यूट जो दिया गया है 2 ग्राम्स दिया गया है, 2 grams इज द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट Wb, 39 grams इज द सॉल्वेंट बेंजीन का मास दिया गया है Wa, और हमें और एक चीज यहां पे चाहिए दैट इज Ma। व्हाट इज Ma सर? Ma इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन की फॉर्मूला क्या है सर? C6H6 है। बेंजीन की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H6। इसका मॉलिक्यूलर मास आप जब कैलकुलेट करते हो बेंजीन का, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12, यहां पे 6 कार्बन है, 6 into 12 आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, 6 हाइड्रोजन है तो 6 आएगा, तो 6 into 12 प्लस हाइड्रोजन का 6, ये टोटल आता है 78 ग्राम मोल इनवर्स। तो 78 ग्राम मोल इनवर्स जो है वो आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। अब देख लीजिए, Wb चाहिए था वो दिया गया है 2 ग्राम्स, Ma चाहिए था वो हमने कैलकुलेट किया 78 ग्राम्स, और Wa चाहिए था, Wa भी 39 ग्राम्स दिया गया है। Pa0 पहले ही दिया गया है 640, और Pa दिया गया है 600 mm of Hg। ये सारे वैल्यूज हम इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे और हमें निकलेगा Mb यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो कैलकुलेट कीजिए, Mb विल बी इक्वल Wb कितना है? 2 ग्राम्स है, 2 लिख लेते हैं यहां पे, 2 ग्राम्स है Wb, इनटू Ma इज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, वो कितना आ रहा था? 78 ग्राम मोल इनवर्स, इसका यूनिट लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय Wa। व्हाट इज Wa हियर? Wa हियर इज द मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 39 ग्राम्स,
39 ग्राम्स है वो बेटा, 39 ग्राम्स इनटू क्या है यहां पे PA0, इसको मैं हटा देता हूं इस वाले पोर्शन को, ये अब मुझे नहीं चाहिए, ये अब मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब इनटू क्या करना है हमें, PA0 वो कितना है 640, 640 डिवाइडेड बाय PA0 माइनस PA, PA0 माइनस PA दैट इज 640 माइनस 600, तो ऐसे करके ये आप हटा दोगे, अब ये हमने हटा दिया। तो इससे इस कैलकुलेट करेंगे थोड़ा इसको आप। अब देख लीजिए 39 1 जा 39 2 जा वो आएगा 78, तो ये बन जाएगा 78 डिवाइड बाय 39 दैट विल कम आउट टू बी 2। 39 प्लस 39 दैट इज 78, 2 into 2 that is 4, that means molecular mass 2 into 2 that will be 4 here, और यहां पे इस पोर्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं 640 डिवाइडेड बाय 640 माइनस 600, 640 माइनस 600 वो आ जाएगा बेटा 40 यहां पे, तो यहां से एक जीरो और एक जीरो जाएगा, और ये 4 और 4 यहां से जाएगा, और यहां पे जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आपका बच रहा है वो बच रहा है कितना 64 ग्राम मोल इनवर्स, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, 64 ग्राम मोल इनवर्स इसका आंसर आ रहा है। तो ऐसे करके हमने जो पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की है किसकी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट दिया गया था, गिवन मास ऑफ सोल्यूट दिया गया था 2 ग्राम्स, बेंजीन दिया गया था 39 ग्राम्स, तो फिर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर दिए गए थे, और ऐसे करके हमने उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिटरमाइन कर दिया है। और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं बेटा, इसको मैं रब्त कर देता हूं फिर से। आई विल टेक वन मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, समझ लीजिए आप अच्छे से। I have been given an aqueous solution of, बेटा समझिए, I have been given, और एक क्वेश्चन है aqueous solution of, मुझे दिया गया है ग्लूकोज का, aqueous solution of ग्लूकोज, और इसका मुझे वेपर प्रेशर बताया गया है, इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि PA that has been given, that is equal to 745 mm of Hg। बेटा समझ लीजिए अच्छे से क्वेश्चन क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दी गई है, और इसका जो वेपर प्रेशर है 740 mm of Hg दिया गया है, और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट काई बी, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन दिस सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है पहले क्वेश्चन समझिए फिर से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दी गई है, और इसका जो वेपर प्रेशर है PA वो दिया गया है 745 mm of Hg, और हमें पूछा जा रहा है कि आप इस एक्वस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज डिटरमाइन करके दीजिए, यानी कि काई B का वैल्यू ऑफ डिटरमाइन करके दीजिए। तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता है हमने जब रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की फॉर्मूला पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था काई B जो होता है, काई B इज इक्वल PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0। समझ लीजिए बेटा, काई B डिटरमाइन करने जा रहे हैं हम। काई B कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आपको एक चीज पता होगा, PA0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। तो ये कौन सी सॉल्यूशन है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। मैंने कहा था जब भी वाटर सॉल्वेंट होगा प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, 760 mm of Hg जब प्योर फॉर्म में होगा, माइनस PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दिया गया था, 745 mm of Hg divided by PA0 once again represents what, vapor pressure of solvent, vapor pressure of water in pure form। वो कितना आता है बेटा, 760 mm of Hg। तो देख लीजिए अच्छे से, काई B किसके बराबर आएगा, काई B will be equal 760 minus 745, it will come out to be 15 mm of Hg। इसको मैं यहां पे ही कैंसिल कर देता हूं, एक बार ही लिख लेते हैं mm of Hg,
divided by 760 mm of Hg। तो इस वाले और इस वाले को कैंसिल कर दो and calculate this 15 divided by this, you will get the answer, and this was all about the chi b। तो chi b किसके बराबर आ रहा है? 15 divided by 760। तो आपने यहां पे देख लिया है कि हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वो हमने यहां पे डिटरमाइन किया हुआ है। तो आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ये आपका आंसर आ रहा है। और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं बेटा, और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 10%, और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझिए, आपको दी गई है 10% ऑफ एक्वस सोल्यूशन, 10% ऑफ एक्वस सोल्यूशन दी गई है। एक चीज मैं क्वेश्चन को समझता हूं फिर से। द वेपर प्रेशर, हाँ जी, 10% ऑफ एक्वस सोल्यूशन दी गई है, जिसमें हमें इस सोल्यूशन का पीए दिया गया है 745 mm ऑफ Hg। फिर से समझिएगा, 10% एक्वस सोल्यूशन दी गई है, एक्वस सोल्यूशन 10% है, तो इसके बारे में कह रहा है कि इसका वेपर प्रेशर 740 mm ऑफ Hg है। तो आपसे कहा गया है आप इस सॉल्यूशन में से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि एमबी डिटरमाइन कर दीजिए, एमबी डिटरमाइन कर दीजिए। क्वेश्चन समझिएगा, यू हैव बीन गिवन 10% ऑफ एक्वस सोल्यूशन, 10% एक्वस सोल्यूशन दी गई है, जिसमें कोई भी सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है, कितना? 10% यानी कि 10 ग्राम्स। एक चीज मैंने आपको समझा दिया था, जब भी आपको 10% कोई सॉल्यूशन दिया गया होगा, व्हाट डू यू मीन बाय 10% हियर? 10% सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, बेटा वीडियो कट हो गया था, तो जो हमारी नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने ली थी, 10 ग्राम्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दी गई है। तो 10 ग्राम्स एक्वस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है पीए, वो दिया गया है 745 mm ऑफ Hg। You have been given, आपके पास है 10% ऑफ एक्वस सोल्यूशन, 10% ऑफ एक्वस सोल्यूशन जिसमें कोई भी सोल्यूट लिया गया है, उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया गया है 745 mm ऑफ Hg, यानी कि उसका पीए दिया गया है। साथ ही में यहां पे आप देखोगे जो 10% एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन में वाटर जो होता है, वाटर का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर आता है PA0, वो ऑलरेडी बराबर होता है किसके? 760 mm ऑफ Hg, जो मैंने पहले ही बताया था। एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, PA0 ऑफ फॉर वाटर इट इज ऑलवेज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो आपको क्या दिया गया है बेटा? 10% ऑफ एक्वस सोल्यूशन जिसमें कोई भी सोल्यूट लिया गया है, इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया गया है, सोल्यूशन का इतना है, लेकिन प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर वाटर का होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस सोल्यूशन में बताइए Mb जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है वो किसके बराबर होगा, जो इसमें सोल्यूट डाला हुआ है। अब देख लीजिए, सॉल्वेंट का प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 760 है, फिर जब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, इसका वेपर प्रेशर PA आ रहा है 745, तो सोल्यूट ऐड करने की वजह से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, 760 से 745 आ रहा है, तो सोल्यूट ऐड करने की वजह से इसमें जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। अब पूछ क्या रहा है, जो सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन जो ली है, इसमें जो सोल्यूट ऐड किया गया है, आप उसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करके दीजिए। हम एमबी करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक अच्छा कंसेप्ट समझा देता हूं। यहां पे आपको क्या दिया गया है? 10% एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय 10% हियर? 10% मींस आपको दिया गया है 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। 10% मींस यू हैव बीन गिवन 10% ऑफ सोल्यूट, 10% ऑफ सोल्यूट दिया गया है in 90 grams, 10% means 10 grams of solute in 90 grams of water। वाटर ही यहां पे सॉल्वेंट है, एक्वस सोल्यूशन है। तो 10% एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है? 10 grams of solute in 90 grams of water, that means 10%।
अगर आपको सोल्यूशन दी गई हो 20 ग्राम, उसका 20%, उसका मतलब है 20 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 80 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपको दी गई है 50% सोल्यूशन, मतलब 50 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 10% सोल्यूशन का मतलब है 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब आपको एक और चीज यहां पे मिल रहा है, 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जो है दैट इज WB, दैट इज WB, एंड 90 ग्राम्स ऑफ वाटर जो है वो है WA, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, 90 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया, मास ऑफ सोल्यूट भी आ गया, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां से PA नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, PA वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, PA नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हमसे पूछा क्या गया था, आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मालूम कीजिए, लेकिन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मालूम करने से पहले हम वाटर जो है इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। वाटर जो है सॉल्वेंट है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, Ma मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का कितना मॉलिक्यूलर मास आता है बेटा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 इज 18 ग्राम मोल इनवर्स। ये आ गया सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास। सर ये तो सॉल्वेंट का पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन हमें सोल्यूट का पूछ रहे हैं। हमने सॉल्वेंट का इसलिए किया क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जब जो है होती है मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट करने के लिए हमें Ma पता होना चाहिए, WB Ma पता होना चाहिए, PA नॉट पता होना चाहिए। तो सारे वैल्यूज आ गए, वो जो फार्मूला हमारी थी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट की वो हम लिख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है, MB, दैट इज इक्वल टू WB इंटू Ma divided by WB into Ma divided by WA into PA divided by PA नॉट माइनस PA। ये आती है आपकी फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन करने के लिए आप WB लोगे, यहां है 10 ग्राम्स, और Ma लोगे 18 ग्राम मोल इनवर्स, और WA लोगे वो है 90 ग्राम्स, PA नॉट दिया गया है 760 और यहां पे PA है 745। इसी फॉर्मूला में हम ये सारे वैल्यू सबस्टिट्यूट करके हमारा MB निकल जाएगा। तो वैल्यू सबस्टिट्यूट कीजिए बेटा, वैल्यू सबस्टिट्यूट कीजिए। मैं वैल्यूज ऊपर सबस्टिट्यूट कर देता हूं, ये हटा देता हूं, अब ये सारा मसला हटा देते हैं। आप देख लीजिए MB किसके बराबर आएगा, MB विल बी इक्वल टू WB कितना है बेटा, यहां पे WB आ रहा था 10 ग्राम्स, और Ma कितना आ रहा था, वाटर का मॉलिक्यूलर मास वो आता था 18 ग्राम मोल इनवर्स, डिवाइडेड बाय WA जो था वो सॉल्वेंट का मास था, वो आता था 90 ग्राम्स, क्योंकि आपको 10% सोल्यूशन दी गई थी। 10% सोल्यूशन में सोल्यूट था 10 ग्राम्स और सॉल्वेंट का मास था 90 ग्राम्स, इनटू जो PA नॉट है, PA नॉट वाज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, दैट इज 760 mm of Hg, divided by PA naught, once again 760 minus PA was the vapor pressure of aqueous solution जो कि दिया गया था 745। तो कैलकुलेट कीजिए सारा बेटा, यहां पे 0 और 0 कैंसल हो जाएगा, ये 9 1s are 9 2s are 18 आ जाएगा। तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो बराबर निकलेगा, किसके बराबर निकलेगा, देख लीजिए अच्छे से आ गया है, सॉल्व हो गया है सारा। इट विल बी 2 here, 2 into 760 divided by 760 minus 745, that will come out to be 15। तो ये सारा कैलकुलेट करके आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, यहां पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका रेशो निकालना है, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा और इसका जो आंसर निकलेगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा। तो अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हो, इजी है। तो ऐसे करके जो आपका जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो हमने यहां पे किया। और मैं अब एक काम करता हूं, जो हमारी दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके रिगार्डिंग हम अलग से लेक्चर्स बनाएंगे और इस वाले लेक्चर की जो नोट्स है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पहुंच जाएगी और उसमें और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए गए होंगे और ये वाली भी जो हमने यहां पे दिखाई वो वाली भी डिस्कस की गई होंगी। सो खुदा हाफिज टिल वी कम विथ आवर नेक्स्ट यूनिट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।